प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग की, जिसको केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लाइव कर दिया। और वो लाइव इस तरह से किया जैसे कि दो ही मुख्यमंत्री, केवल दो ही लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल। तो टीवी चैनल के जरिए उसने ये जानबूझ के किया क्योंकि वो एक ड्रामा करने वाले थे और सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी के साथ हो रही पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग को इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दो ही लोग बातचीत कर रहे हैं। और केजरीवाल पूरी देश को लेकर बड़ा चिंतित है और वो बात करते हुए उसने जो लाइव किया, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन था, जिसको लेकर मोदी जी अच्छे खासे नाराज हुए। बीच मीटिंग में लाइव में ही उन्होंने उसको डांटा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें, इस मीटिंग को स्पेशली जो गैस को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जो मीटिंग होनी थी, इसको लेकर प्रोटोकॉल जारी किया गया था। उसका एक ऑर्डर की कॉपी भाजपा के सांसद ने बाकायदा लाइव आकर टीवी चैनल पर दिखाई कि ये सभी जो नेताओं को शामिल करने के लिए इसमें कहा गया था, उनको एक 10 मिनट पहले ये सब कुछ दिया गया और ये उसमें लिखा गया था कि आप कृपया इस बातों को गुप्त रखें, क्योंकि मामला सेंसिटिव हो जाए, मामले का बहुत ज्यादा देश में फैलाव ना हो और देश के अंदर डर का और भय का माहौल ना बने। इसलिए मोदी जी की तरफ से हर मीटिंग के पहले उसकी गाइडलाइन दी जाती है और एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसके तहत मीटिंग होती है। कई मीटिंग मोदी जी के साथ मुख्यमंत्रियों की ऐसी होती हैं, वो वर्चुअल मीटिंग को जानबूझकर मीडिया में उसको देते हैं। कहीं ऐसी चीज की जरूरत है कि पूरे देश को जानना है तो जरूरी है, लेकिन कोई गुप्त बात है, गुप्त मीटिंग है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बात है और उसमें कई ऐसी डिस्कस होती हैं कि वो केवल मुख्यमंत्री बताना चाह रहा है, हो सकता है दूसरे मुख्यमंत्री की कंप्लेंट करना चाह रहा है या केंद्र से कुछ आग्रह कर रहा है, तो उसको गुप्त रखा जाता है। लेकिन केजरीवाल ने परंपरा को तोड़ दिया। आखिरकार ये समझने की जरूरत है कि केजरीवाल ने ये ऐसा क्यों किया। क्या केजरीवाल इतना नासमझ मुख्यमंत्री है? जी नहीं। जितने मुख्यमंत्री मीटिंग में बैठे थे, मैं समझता हूं जहां तक कि पूरे देश में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यदि कोई मुख्यमंत्री था प्रधानमंत्री के साथ इस मीटिंग में, तो वो केजरीवाल था। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, जानबूझकर सारी रणनीति के तहत मीडिया का प्रबंध किया गया और मीडिया को पिछले लगभग 1 महीने से ये मैनेज किया जा रहा है। और लक्ष्य है केजरीवाल का अगले आने वाले साल में कुछ राज्यों के चुनाव, जिसमें उत्तराखंड में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है। और केजरीवाल जी चाहते हैं कि इन राज्यों में वो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बना ले जाएं। उसके लिए वो माहौल तैयार करने के लिए पूरी दुनिया को और देश को यह दिखाना चाहते हैं कि केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी को भी सलाह देते हैं। कोरोना के काल में वो कंप्लेंट कर रहे हैं और मोदी जी को आइडिया दे रहे हैं। तो उन्होंने बात की और बात करते हुए कहा, मोदी जी मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि एक ऑक्सीजन रेल चला दो। तो मोदी जी ने वो जो बात कही, जो जवाब दिया, उससे अरविंद केजरीवाल की ही खिल्ली उड़ रही है। क्योंकि मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा ये तो ऑलरेडी चल रहा है। माने ऑक्सीजन ट्रेन, केजरीवाल मीटिंग में कह रहे हैं वो ऑक्सीजन ट्रेन तो पहले से चल रही है। तो केजरीवाल अपनी रणनीति चल रहे थे, लेकिन अपना उनका दाव उल्टा पड़ गया। क्योंकि पूरे देश ने अब यह सुना और पूरी दुनिया ने सुना कि केजरीवाल जो दुनिया को दिखाना चाहता था, देश को दिखाना चाहता था, वो मोदी जी के पास दिमाग में पहले से था और उस पर पहले से ही कार्य हो चुका। दूसरा, उसने कहा एयरलिफ्ट करा दो साहब, दिल्ली में ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो रही है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। किसी भी मीटिंग में इस तरह की लैंग्वेज कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं करता कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। हाथ जोड़ने की जरूरत क्यों है? क्या केजरीवाल के घर का गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है कि उसको घर के पर्सनल काम के लिए मोदी जी से सिलेंडर चाहिए? जी नहीं। दिल्ली में हॉस्पिटल में आम जनता के लिए, तो वो जो दिल्ली की जनता हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो क्या केजरीवाल के हैं? वो जितने केजरीवाल के हैं उतने ही प्रधानमंत्री मोदी के हैं। और इसलिए मोदी जी अगर केयर नहीं कर रहे हैं तब तो आप कहिए। मोदी जी ने 24 घंटे इसके लिए बाकायदा पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम बना रखा है। उसमें नोडल अधिकारी तय कर रखे हैं। हर राज्य का एक नोडल अधिकारी है
जो वहां वैक्सीन की चिंता करेगा, वहां कोविड की दवाइयों की चिंता करेगा, जो हॉस्पिटल में बेड की चिंता करेगा और जो उनमें ऑक्सीजन की चिंता करेगा, वेंटिलेटरों की चिंता करेगा, वो सब चीजों की प्रवासी मजदूरों की चिंता करेगा। ये नोडल अधिकारी आज नहीं तय हुए हैं, ये अब से 3 महीने पहले तय हो चुके। जी हां, मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं इस चैनल के जरिए, ये 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया था कौन कौन किस राज्य का नोडल अधिकारी रहेगा। और ये जो नोडल अधिकारी होते हैं ये सब आईएएस होते हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। इनका नाम तय हो गया था, इनसे मोदी जी ने मीटिंग ले ली थी, इनका काम तय हो गया था और इनका काम यह था कि सभी स्टेट को ये कोऑर्डिनेट करेंगे, किसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, किसको कितने वेंटिलेटर चाहिए, किसको कितने बेड्स चाहिए, केंद्र के द्वारा कितनी वैक्सीन चाहिए, सारा इंतजाम करने के लिए नोडल अधिकारियों को तय किया गया था। इसी केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में ये सारे राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की थी और सबको बताया था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी जो पहली लहर से भयंकर होगी और इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, बेड्स की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका इंतजाम करिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि सभी राज्य लगभग इस पे आराम से सोते रहे। दिल्ली उसमें इतनी उस्ताद रही कि दिल्ली तो नंबर 1 आई और केजरीवाल की पोल तब खुल रही है जब केजरीवाल टीवी पर आकर खुद बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया खुद बोल रहे हैं और अपनी पोल खुद खोल रहे हैं। वो कहते हैं भाई दिल्ली में तो हमारी ऑक्सीजन का कोई प्लांट है नहीं। क्यों नहीं है? आपका प्लांट क्यों नहीं है? ये दिल्ली में आपका प्लांट क्यों नहीं लग सकता? उत्तर प्रदेश में योगी जी लगा सकते हैं, 3 दिन के अंदर प्लांट लगा दिया उन्होंने, और 1-2 नहीं, 81 हॉस्पिटल में उन्होंने प्लांट चालू कर दिया। चंडीगढ़ में प्लांट हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, यानी देश के कई हिस्सों में जनवरी में एडवाइजरी जारी की थी और जब ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई उसमें कुछ बहुत ज्यादा लगता नहीं है। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो एक स्टील फर्म में मैनेजर हैं, वो ये कहते हैं कि इस देश में जो सबसे सस्ती ऑक्सीजन बनती है, सबसे सस्ती जो गैस बनाई जा सकती है वो ऑक्सीजन है। और हम भी जानते हैं कि जो वायु है, हवा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम ऑक्सीजन ही तो है। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो भी ऑक्सीजन जा रही है, CO2, और ऑक्सीजन वातावरण में है। बोले हवा खींचो, प्रेशराइज करो और मशीन चाहिए उसके लिए, कुछ लाख रुपए में ऐसा प्लांट लग जाता है। जितनी भी दुनिया भर में स्टील बनाने की यानी लोहा बनाने वाली कंपनी है, चाहे वो स्टील की सिल्ली बनाती हो, चाहे वो तार बनाती हो, जहां भट्टी जलती है वो भट्टी गैस से जलाई जाती है क्योंकि गैस सस्ती पड़ती है, और वो गैस ये जो प्लांट हैं ये अपनी खुद बनाते हैं, बड़े बड़े प्लांट। तो इसलिए उन सभी प्लांट में सबसे सस्ती अगर कोई गैस है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की हमारे देश में कमी हो ही नहीं सकती। ये तो काला बाजारी करने वाले लोग, मीडिया में पैनिक फैलाकर राजनीतिक लोग इस देश में काला बाजारी वालों को बढ़ावा दे रहे हैं और इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल दुनिया को बरगला रहे हैं और ये बता देना चाह रहे हैं कि दिल्ली में गैस की कमी से लोग मर रहे हैं। जबकि आपको बताऊं, जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं, उनके जो MS हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी राय टीवी पर आके रखी है बाकायदा, और वो बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पेशेंट मर रहे हैं वो ऐसा नहीं है दिल्ली और दुनिया में वो सब ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, कोई नहीं, ये ऑक्सीजन की कमी से नहीं मर रहे, बीमारी से मर रहे हैं। और इसलिए ये एक पैनिक फैला देना, ये केजरीवाल ने काम किया है। लॉकडाउन लगाकर प्रवासी मजदूरों को यहां से भगाने का काम किया, और इस तरह से यह सोची समझिए केजरीवाल की चाल है कि अगर मैं ये कहूंगा कि दिल्ली में बेड्स नहीं है, अगर मैं ये कहूंगा दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, तो जो बाहर के राज्यों से दिल्ली का रुख करने वाले लोग हैं, जैसे कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली के जो लोग हैं, वो सोचेंगे जब दिल्ली में ऑक्सीजन ही नहीं है, दिल्ली के हॉस्पिटल में जब बेड नहीं है और दिल्ली में लोग ज्यादा मर रहे हैं, तो दिल्ली के हॉस्पिटल में क्यों जाएं? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि केजरीवाल के इस बयानबाजी के बाद, मनीष सिसोदिया के इस बयानबाजी के बाद कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अब 2 घंटे की बची है, अब 1 घंटे की बची है, और वो उसको ट्वीट कर रहे हैं। अरे भाई, तुम एक मुख्यमंत्री हो, मैं आपको एक वाकया बताता हूं। मैं
मुझे लोग जानते हैं कि भाई इनके पास कुछ लिंक हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं को जानते हैं, कुछ ट्रम्प्स रखते हैं। अब मेरे एक जानने वाले दिल्ली पुलिस में एक एसएचओ हैं विनय त्यागी, वो एक थाने में है कोटला मुबारकपुर। उनका मुझे पता चला कि उनको किसी ने फोन किया कि फला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही, मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, लेकिन एक व्यक्ति की सोर्स वहां के एसएचओ तक थी, तो उसने एसएचओ को कहा एरिया के, क्या आपके एरिया में कहीं से ऑक्सीजन मिल सकती है कि मेरा मरीज बच जाए। अब आप समझिए वो व्यक्ति 1 सिलेंडर मांग रहा होगा अपने मरीज के लिए, लेकिन इन विनय त्यागी एसएचओ साहब ने क्या किया, अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया एरिया के और उनसे पूछा हमारे एरिया में भाई कहां कहां किन किन प्लांटों में ऑक्सीजन यूज होती है पता करो। अब सब बीट कांस्टेबल जो होते हैं सबको पता होता है, फटाक से 1 सेकंड के अंदर उन्होंने बता दिया, सर एक कंपनी वहां है, एक फैक्ट्री वहां है, एक फैक्ट्री वहां है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री हैं जहां गैस से काम चलता है, भट्टी जलती हैं, ऑक्सीजन का काम होता है, कुछ लोग ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और बस इन एसएचओ साहब ने, विनय त्यागी साहब ने क्या किया, उन डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनी वालों से बात की कि भाई इस ऑक्सीजन की कंपनी में, फैक्ट्री में बाद में जरूरत होगी क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, आप पहले इसे अस्पताल को दीजिए। एक पुलिस के, दिल्ली पुलिस के एसएचओ के प्रयास से उस हॉस्पिटल को अगले 4 दिन के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा दी गई। मेरा एक सवाल है केजरीवाल से, मेरा एक सवाल है मनीष सिसोदिया से कि ये जो नाटकबाजी कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो देश को बदनाम कर रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो लाशों के ऊपर राजनीति करके पूरे देश में और कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक पुलिस का व्यक्ति, एक थाने का एसएचओ, वो एक हॉस्पिटल के लिए कई घंटों की ऑक्सीजन को अरेंजमेंट कर सकता है, तो आप केजरीवाल जी मुख्यमंत्री किस बात के लिए हैं? मनीष सिसोदिया जी आप उप मुख्यमंत्री किस बात के लिए हैं? क्या आपको नहीं पता? आपके पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि दिल्ली के अंदर कितनी कंपनियों में वो ऑक्सीजन रखी हुई है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो रखी हुई है, और किन्हीं और राज्यों से आपकी क्या मित्रता नहीं है कि उनसे आप ऑक्सीजन मंगा सकें? क्या आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से झगड़ा है? क्या आपकी दुश्मनी है? आप कहते हो आपका सिलेंडर जो है हरियाणा ने रोक लिया। मान सकता हूं कि हरियाणा के खट्टर जी जो हैं वो बीजेपी के हैं, आपका सिलेंडर रोक सकते हैं। क्या आपके कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, इनसे भी झगड़ा है? क्या आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इनसे भी झगड़ा है? क्या आपके पास ममता दीदी के, तो आप रैली में जाने वाले थे, उनसे भी झगड़ा है? क्या आपकी मित्रता किसी से नहीं है? और फिर जब राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को फ्री हैंड कर रखा है। अब पिछली बार आप ही ने कहा केंद्र ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ, केंद्र ने कहा, तो केंद्र ने कहा ठीक है भाई राज्यों को अनुमति है, आप अपना खर्च करिए। आप टेलीविजन पर अपनी शकल दिखाने के, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, उस टेलीविजन में और अखबारों में शकल दिखाने के 1600 करोड़ रुपए खर्च करते हो जनाब मुख्यमंत्री जी, केजरीवाल जी। तो इतने पैसे में आप दिल्ली के अंदर 500 प्लांट खड़े कर सकते थे, 500। जितने अस्पताल नहीं है उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकते थे, लेकिन आपने लगाए नहीं, क्योंकि आप जानबूझकर अव्यवस्था फैलाना चाहते थे, दिल्ली में लाशों का अंबार लगा देना चाहते थे। और किसी दिन आप ये इसी तरह आकर टीवी पर कहेंगे, देखो जी मैंने तो मोदी जी से मांगी थी, मैंने तो हाथ जोड़ के मांगी थी, उन्होंने नहीं दी। ब्लेम गेम की राजनीति पहले से करते आए हो, लेकिन केजरीवाल जी अब मैं आपसे पूरी देश की और दिल्ली की जनता की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं, राजनीति बाद में कर लेना, यह समय जनता की सेवा का है। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा बाद में दोगे, लोग जिंदा बचेंगे तब। पहले लोगों को जिंदा बचाने के लिए उनको ऑक्सीजन दीजिए, प्लांट लगाइए। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में 81 प्लांट लगा सकते हैं, चंडीगढ़ में प्लांट लग सकता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं और पूछता है पूरा भारत। वंदे मातरम।